इतना बड़ा मुकाम जो अभी वैभव को हासिल हुआ क्रिकेट जीतते हुए, और आगे जो होता रहेगा उसमें हम सभी का योगदान मानते हैं, सभी को शुभकामना देते हैं। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से मैं उम्मीद और आशा कर रखता हूं कि आने वाले समय में उसको भारतीय टीम में खिलावे, और उम्मीद और आशा है कि निश्चित रूप से इसी प्रतिभा को देखते खिलाएंगे। इसके लिए मैं उन लोग से आशा और विश्वास रखता हूँ। हमको लगता है कि जैसे बैटिंग कर रहा है उसको तो इंडिया खिलाना चाहिए। हमको लगता है नेक्स्ट टूर में शायद उसको होना चाहिए इंडिया टीम में, जिस तरह के वो कर रहा है, बैटिंग कर रहा है। राजीव जी, क्रिकेट एक सस्ता स्पोर्ट नहीं है। बैट पैड सारे इक्विपमेंट्स, पैसा लगता है। यहाँ से पटना आप लोग जब जाते थे, संजीव जी उनको लेकर जाते थे, दूर है, 3 घंटा लगता है, समय लगता है। वो जो स्ट्रगल रहा, हार्डवर्क रहा, वो जो एक सैक्रिफाइस रहा, इस घर ने, आप लोगों ने, पूरे परिवार वालों ने कितना सैक्रिफाइस किया है, उसकी कहानी अगर आप थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आसान नहीं होता घर वालों के लिए। निश्चित क्रिकेट जो है बहुत महंगा खेल है, ये अभी आप भी बोले और हम लोग भी देखते हैं। पैड से लेके बॉल से लेके जितना भी इसका जो भी आइटम आता है कॉस्टली आता है। एक गेंद का ड्यूज का कीमत 400-400 रुपये पड़ता है। और जब ये बच्चा, आप ये ग्राउंड देख रहे हैं, जब बच्चा यहाँ खेलता था तो प्रतिदिन 2 से 3 गेंद जो है कम से कम रिजेक्ट हो जाता था। और इस एरिए के जितने भी टॉपर बॉलर थे जो अपनी प्रतिभा गेंदबाजी में दिखाना चाहते थे, भैया सभी को बुलाते थे। यहाँ तक कि उनका मेंटेनेंस जो होता है, हमारी भाभी तो खाना पीना नाश्ता, भैया बाहर का कोई बच्चा अगर आपके यहाँ बॉलिंग करेगा तो उसका थकावट होता है, तो उससे तो एनर्जी चाहिए, तो ये सब व्यवस्था हम लोग कर देते थे। उसमें भी खर्चा था। उसके बाद बैट भी महंगा आता है, बॉल भी महंगा आता है, और ये पिच भी जो देख रहे हैं ये सब भी महंगा है। ये सब करके तब हमारे यहाँ सुबह शाम खिलाड़ी लोग 8-10 आते थे, हम उसका व्यवस्था करते थे। और उसके बाद सुबह में 5 बजे मॉर्निंग में पटना अपना गाड़ी स्कॉर्पियो से जाना आना, लगभग 100 किलोमीटर, 150-200 किलोमीटर का जर्नी। सभी आदमी का वैभव के साथ 3-4 बच्चे भी यहाँ से बॉलर सुसली जाते थे। वो तो जहाँ वो जेनेक्स एकेडमी जहाँ वो कोचिंग करते थे, वहाँ के कोच का तो अपना बॉलर रहता था, उनका नाम है मनीष सोझा। तो वहाँ तो बॉलिंग करता, उनका अपना ही बॉलर था, लेकिन भैया सुसली अपना भी लेके जाते, अगर वो लोग भी थक जाए तो हमारा भी बॉलर वहाँ बॉलिंग, उसका भी हम लोग व्यवस्था करते थे, जो लड़का का होना चाहिए, जो ये सब बोलने की बात नहीं है। और तब बच्चा यहाँ सुबह में निकलता था 5 बजे, 8 बजे वहाँ पहुँचता था, रात में फिर 8 बजे रात में आता था। ये सप्ताह में 3 दिन का क्रम चलता था। और इसके बाद जो पार्ट टाइम समय बचता था, सुबह से लेकर 6 बजे से लेकर 10 बजे तक, और 3 बजे से लेकर के 6 बजे शाम तक, और कभी रात्रि में भी देखिए पूरा वेवर लाइट लगा हुआ है, रात्रि में यहाँ प्रैक्टिस किया जाता था। इससे बच्चे लोग को पेय पदार्थ, नाश्ता पानी, A to Z व्यवस्था हमारे भाई साहब करते थे। तो इसमें आर्थिक परेशानियां तो आई, क्योंकि हम लोग उतना अच्छा कंडीशन भी, मतलब हम लोग मिडिल क्लास से आते हैं, परेशानी आई। लेकिन चलिए, जब लगता है कि हमारा बच्चा कुछ आगे चल के कुछ करेगा, नाम करेगा, दिखाई देने लगेगा, तो आप उस चीज़ को भूल ही जाइए। तो परेशानी आई, लेकिन उस संकट को हमारे भाई साहब झेलते हुए आज उस आर्थिक संकट से भी अब निकल चुके हैं। और भविष्य में तो क्रिकेट है, तो जानते हैं क्या क्या होगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, पद प्रतिष्ठा पैसा सब है, इसमें नाम भी है, तो वो सब होता रहता है। कुछ देर आकर अफसोस करता था, बट फिर आके अपना उसका थोड़ा जॉली मूड है, थोड़ा हंसता था। तो हमेशा अपसेट रहेगा तो ड्रेसिंग रूम का भी माहौल ख़राब होगा। तो आउट होने पे उसको लगता था, फिर अब सोचता था कि अगले मैच में कैसे रन बनाऊं, उसको रन बनाना है बस। उसको ये था हमेशा से कि मेरे से रन क्यों नहीं लग रहा है, मैं प्रैक्टिस सारा चीज़ सही कर रहा हूँ, मेरे को रन क्यों नहीं बन रहा है। तो ये ऐसे करके सोचता था। और तो मैं तो थोड़ा सा बाहर हुआ था तो रोया भी था, बट उसका उसी समय 23 में इधर रणजी ट्रॉफी से वो बाहर हुआ, तो अंडर 23 के मैच खेलने चला गया। तो हम लोग के साथ ही ट्रेवलिंग किया था, क्योंकि हम लोग का मैच था इधर मेरठ में था, यूपी से, तो वहाँ तक गया था। और इसका मैच शायद उत्तराखंड में था, तो उधर से उधर चला गया था। सूर्यवंशी ऑफ द फील्ड कैसा है? मतलब जब क्रिकेट नहीं चलता, आप लोग हो 4-5 दिन बाद मैच है, तब कैसा है वैभव सूर्यवंशी? ठीक है, मजाक मस्ती करते रहता है अभी वो, और चिल रहता है ना, सोचता नहीं है। बस ये है कि प्रैक्टिस उसको रोज चाहिए। उसको क्या है कि प्रैक्टिस उसको अगर मिल जाए, कहीं भी अगर उसको लग जाए कि यहाँ जाना है, तो वो बोलेगा चलिए भैया चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। और क्योंकि इस साल रणजी ट्रॉफी के दौरान हम लोग का मैच कुछ बारिश के कारण वो हो जाता था, तो उसके जो कोच है मनीष कुमार सोनू, तो हम लोग उनके पास चले जाते थे प्रैक्टिस करना। देखिए, आधा दिन तो वैसे क्रिकेट में निकल क्रिकेट में जाता है, और उसके बाद थोड़ा बहुत टीवी पर या मोबाइल पर वो क्रिकेट का जो होता है यूट्यूब पर देखता है खिलाड़ी सबको, कि कौन खिलाड़ी कैसे खेलता है, ये सब खेल को सर्च करता रहता है।
जैसे वो बोला ब्रायन लारा जी के बारे में, अपना आइकॉन, सही। चाहे युवराज सिंह का, तो ये सब हालांकि ब्रायन लारा इनके टाइम में नहीं खेलते थे, लेकिन हर वो खिलाड़ी को टेक्निक देखता रहता है खेल में कि कौन बैट्समैन किस तरीके से खेलता है, ये सब उसका देखना काम है। और खाने पीने के प्रति उसका बहुत अच्छा रहता क्या है। है फेवरेट फूड, क्या है उसका? पहले तो वो चिकन उकन खाने का था हाँ। थी, और हर चीज खाता हर है। चीज खाता है। हाँ, और उससे मम्मी भी मीठा जो, पसंद है? हाँ बच्चा है सब चीज सही खाता है, बात और बहुत ही सीधा साधा सरल स्वभाव का भी सही है, बात है। और उससे कहीं छल कपट नहीं। हाँ। और सभी अभी को कैसा हो गया है, मतलब क्योंकि अभी वो बाहर नहीं जा जो पाता। पहले था हाँ। हम लोग के परिवार के प्रति, हमारे समाज के प्रति, अभी वही है। वैभव क्रिकेट के खेल जगत में अपने ख्याति से अपने परम वैभव के शिखर को पहुंचा है, अपने नाम के अनुरूप काम किया है। हाँ। वैभव नाम है तो क्रिकेट अपना वैभव सही वो बात दिखाया है, सही बात है। और सूर्यवंशी सूर्य की तरह पूरे विश्व को, क्रिकेट जगत को प्रकाशमान भी किया सही है। बात है। इसमें कहीं तो होते हैं, सही बात। लेकिन उससे अभी भी व्यवहार में या स्वभाव में कहीं कोई परिवर्तन नहीं। जो पहले था वही अभी भी है, सरल सहज मृदुल और कुशल व्यवहार का लड़का है, और सीधा साधा साफ लड़का है। घर वालों से भी आपने बातचीत तो की ही हाँ, होगी, तो उनके घर वाले कैसे हैं? क्या विजन है उनका? क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो समस्तीपुर से पटना 3 घंटे का वन वे का रास्ता इजी नहीं रहता, बट आपने जब उनको देखा हुआ है तब आंखों में वो चमक दिखी है कि नहीं हमारे बच्चे को कुछ बनाना है? कि क्या था कि उनके पापा भी पहले क्रिकेट खेलते थे, तो वो सोचे कि हम नहीं बने, मगर मेरे को अपने बेटे पे मतलब ध्यान देना है, इसको क्रिकेटर बनाना है। तो शुरू से ही अपने घर में ही नेट्स वेट्स लगा के उसको प्रैक्टिस करवाते थे। फिर उधर थोड़ा बड़ा हुआ तो फिर इधर पटना लेकर आने लगे। तो वैसे जब बातचीत होती है तब वो लगता है कि अरे रन्स नहीं बन रहे या 100 मार दिया, कुछ अलग अलग इमोशंस आते हैं उनके तरफ से? नहीं, इमोशन जैसे क्या है कि रन नहीं बनता है तो परेशान तो होता ही है कि रन नहीं बना है इस इनिंग में, बट बोलता है कि मेरा बात होता है तो बोलता है भैया अगला इनिंग में जरूर मारेंगे। हाँ, उसको ये चीज है कि अगला इनिंग में जरूर करेंगे। उसमें हमारे भैया संजीव सिंह जी बराबर सब गाइडलाइन करते हैं कि देखिए ख्याति प्रतिष्ठा कुछ भी, लेकिन तुम्हारा जो गेम है, जो खेल है, तुमको उसी को देखना है और उससे अलग नहीं भटकना है। या वो कोई भी उम्र होगा, वो बच्चा, उसमें एक संस्कार है, हम लोग का एक नैतिक संस्कार है माता पिता का, बाल बच्चा का, कि वो गार्जियन से कहीं भी बाहर भी रहेगा, वेस्टर्न कल्चर में भी रहेगा, तो गार्जियन से, अभिभावक से वो अलग नहीं आ सकता है। और हम लोग का अपना भी स्वभाव है कि हम लोग अभी तक अच्छे रहे हैं, कहने की चीज़ नहीं है। तो माँ बाप का संस्कार बच्चा में है, बच्चा सही रहेगा और आगे भी कुछ भी करेगा तो बगैर माता पिता के गाइडलाइन से, मार्गदर्शन से बच्चा कुछ नहीं करेगा, वो गार्जियनशिप में ही रहेगा, इसलिए अच्छा रहेगा, ये हमारा उम्मीद है। वैसे भविष्य से क्या होता है इसको हम नहीं बता सकते। बिहार के लिए खेलते हुए आपने जब उनको शॉट्स लगाते हुए भी देखे, सैयद मुश्ताक में तो उसका सेंचुरी भी है, लग रहा है कि ये प्लेयर बिहार क्रिकेट के, जो कि अभी तक अपने कंट्रोवर्सीज के लिए ज़्यादा जाना जाता है, अब उसको पॉजिटिव लाइट में भी ला सकता है? नहीं, ऐसा प्लेयर एक बिहार को चाहिए था, जिससे सबका, अभी क्या है कि सबको बिहार के प्लेयर पे नजर है, उसके आने से बिहार को बहुत ज्यादा फायदा होगा और फायदा हो भी रहा है। और आप जो टीममेट्स हो, आप लोगों का भी अब थोड़ा सा एक विजन या हंगर बढ़ा है कि नहीं, अब ये बंदा जब 15 साल की उम्र में लगभग इंडिया, अब बोल रहे हैं लोग कि इंडिया खेलना चाहिए इसको, आप लोगों का भी कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन लेवल, एक इंस्पिरेशन लेवल बढ़ा है कि नहीं, अगर हम लोग भी अब अच्छा करें तो बिहार क्रिकेट को लोग नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, बल्कि हमें मौका देने के लिए आगे बढ़ेंगे? अब क्या है कि उसके कारण लोग बिहार की टीम को देखने लगे। अब हम लोग का रणजी ट्रॉफी नहीं, मगर एटलीस्ट T20 और वनडे में, वाइट बॉल में लोग हम लोग को उतना हल्के में नहीं लेता है कब किसके, क्योंकि इस साल हम लोग यूपी के टीम को मुश्ताक अली में हरा दिए, पिछले साल हम लोग इसमें विजय हजारे में दिल्ली के टीम को हरा दिए थे। और तो अभी बहुत सारे लोग का नज़र है कि नहीं, बिहार में भी दम है, बिहार के प्लेयर में भी दम है। और एक ऐसा किस्सा आप लोगों को सुना दो जो वैभव सूर्यवंशी के बारे में शायद ही कोई जान पाए अभी तक। नहीं, किस्सा क्या सुना है, उसका तो हर दिन का किस्सा ही है। तो ऐसे ही क्या है कि हमेशा मजाक वजाक करते रहता है, और जैसे कि नेट्स में मेरे साथ हमेशा वो रहता है कि हम आपको मारेंगे, आज बॉल डालना, तो मेरा भी लगता है कि तेरे से नहीं लगेगा, तो उस करके हम दोनों में वो रहता है। और वो हमेशा क्या होता है कि नेट अगर ख़त्म होता है तो, या तो अगर हम अकेले भी रहें तो बोला भैया आप बॉल डाल दो हमको, मैं बैटिंग करूँगा थोड़ा, तो वो क्या हम दोनों में थोड़ा सा अच्छा बॉन्ड है, तो एक दूसरे से वो चलते रहता है हम लोग का।
थैंक यू सो मच हिमांशु अपने टाइम के लिए। नेक्स्ट टूर में इंडिया के लिए होना चाहिए कह रहे हैं आप लोग, बताइए आपको क्या लगता है। धन्यवाद राजीव जी आपके टाइम के लिए, काफी व्यस्त हो आप इस टाइम आपको भी पे। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार जो आपने उतना दूर कलकत्ता से चलकर हमारे घर पे आए, थैंक यू इसलिए मैं आपका सहृदय आभार व्यक्त करता हूँ। शुभकामनाएं। Thank you, जय sir. हिंद, जय भारत। जय भारत।